वेलकम स्टूडेंट्स टू वीक 10 ऑफ योर लैब। और हम जो है वो यहाँ पर पढ़ेंगे व्यूज़ क्या होते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स है। आप स्लाइड्स के ना पढ़ोगे कि व्यूज़ क्या होते हैं, उनको क्रिएट कैसे करना है, उनको ऑल्टर कैसे करना है और उनको ड्रॉप कैसे करना है। फिर उनसे जो है वो व्यूज़ से डेटा रिट्रीव कैसे करना है, उसके अंदर अपडेशन, डिलीशन और इंसर्शन जो है वो आप कैसे करोगे थ्रू व्यूज़, और इनलाइन व्यूज़ क्या होते हैं, उनको कैसे क्रिएट करते हैं, और टॉप एंड एनालिसिस जो है वो व्यूज़ के ऊपर कैसे परफॉर्म करता है। तो ऑरेकल के अंदर जो है वो हमने डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स पढ़े। ठीक है, पिछले 3 वीक्स में जो है वो हम लोगों ने टेबल को कवर किया, जिसके अंदर हमने DML, DTL और हमने जो है वो उसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स कैसे लगाने हैं, वो सारा कुछ देखा। अब हम जो है वो आते हैं व्यूज़ के अंदर। व्यूज़ जो है वो बेसिकली आपके ये होते हैं कि वो वर्चुअल टेबल्स होते हैं। वर्चुअल टेबल्स का मतलब ये है कि वो जो है वो सेव्ड नहीं होते, लेकिन आप उनको थ्रू क्यूरी जो है वो डिस्प्ले करवा रहे होते हो। व्यूज़ आपने जो है वो अपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो है पढ़ा होगा कि व्यूज़ होते हैं, और हम जो है वो डिफरेंट लोगों को जो है वो डिफरेंट व्यूज़ जो है वो दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक यूज़र जो है वो कैशियर है, तो कैशियर को जो है वो हम कौन से टेबल्स दिखाएंगे या कौन से जो है वो एट्रीब्यूट दिखा रहे होंगे। वही एट्रीब्यूट दिखा रहे होंगे जो उसके मुताबिक होंगे, जैसे कि प्रोडक्ट आईडी क्या है और प्रोडक्ट का नेम क्या है, और उसके साथ में जो है वो उसको कितने पैसे उसके चार्ज करने हैं। ठीक है, हम इस तरह की चीज़ें उसको दिखा रहे होंगे। अगर हमारे पास जो है वो यही बात हमने किसी वेयर हाउस के बारे में लिखी होगी, या वेयर हाउस को जो है वो हम एक व्यू दे रहे होंगे, तो हम वहाँ पर उनको ये दिखाएंगे कि ये आपके जो है वो प्रोडक्ट आईडी है, ये जो है वो प्रोडक्ट नेम है, इतना जो है वो अभी आपके पास प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, इतना जो है वो आपके पास प्रोडक्ट अभी आपने मंगवाना है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, इस तरह के डिफरेंट व्यूज़ जो है वो हम डिफरेंट यूज़र्स को जो है वो दे रहे होते हैं। बेसिकली होता ये है कि आपका जो है वो जो डेटा होता है, जो आपका डेटाबेस होता है, वो जो है वो आपका बेस टेबल कहला रहा होता है। बेस टेबल जो है वो ये आपका होता है जिसके अंदर सारे आपके रिकॉर्ड्स स्टोर हुए हुए होते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि हम जो है वो जब हमें किसी को जो है वो सिर्फ उनके मुताबिक का डेटा दिखाना होता है ना, तो हम एक व्यू बनाते हैं। व्यू जो है वो समझो एक थ्योरी है, जिसके अंदर जो है वो हम वही चीज़ें सेलेक्ट करते हैं, वही ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जो कि उस डेटा के ऊपर परफॉर्म होने होते हैं, और फिर हम उनको जो है वो एक्सेस देते हैं कि हाँ, इसके व्यू के अंदर आपने जो भी चेंजेस करनी हो वो आप कर लेना, और वो जो है वो एज अ सब सेट ऑफ डेटा उनके पास चला जाता है कि अब इस डेटा पे आपने जो भी काम करना करते हैं ना। इस तरह का जो है वो एक समझो आपको विंडो बना दी जाती है। ठीक है, ये विंडो, ये एक काइंड ऑफ सबसेट है। ठीक है, अगर मुझे जो है वो सिर्फ अगर मैं HR के अंदर हूँ और मुझे सिर्फ ये पता करना हो कि एम्प्लॉय आईडी क्या है बंदे की, और लास्ट नेम क्या है, और उसकी सैलरी क्या है। ठीक है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो कब हायर हुआ था, या उसका जो वो फ़ोन नंबर क्या है, उसका ईमेल क्या है, या उसका लास्ट नेम क्या है। मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि एक व्यू बनाऊँगा जिसके अंदर सिर्फ इसके अंदर मैं डेटा पे मैनिपुलेशन कर सकूँ। अब आप मुझे बोलोगे कि सर ये तो मैं सेलेक्ट की कमांड से भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो व्यू होता है ना, वो एक डेटा डिक्शनरी के अंदर जो है वो सेव हुआ हुआ होता है। तो आप जो है वो अपने व्यू का कोई नाम दे सकते हो, आप उसको वापस कॉल करवा सकते हो। समझो एक तरह की क्वेरी जो है वो आपकी सेव हो गई, जिसमें जो है वो जब भी आप उसको कॉल करोगे तो वो आपको जो है वो वैसा ही एक टेबल दिखा रहा होगा। अब इससे क्या हमें फ़ायदा हो रहा है कि हमें जो है वो कोई एक और टेबल बना के स्टोर करना नहीं पड़ रहा। हम उसी में से एक क्वेरी बना रहे हैं कि ये जो ऑलरेडी टेबल्स बने हुए हैं ना, इसमें से सिर्फ मुझे ये टेबल ला के इस टेबल के जो है वो इस एट्रीब्यूट को ला के जो है मुझे दिखा दो। हम ये नहीं कर रहे कि हम एक और टेबल बना के फिर उसको भी स्टोर कर रहे हैं। जब हम वर्चुअल टेबल की बात करते हैं तो इट इज़ नॉट टेकिंग एनी स्पेस। ठीक है, हम सिर्फ एक क्वेरी चला रहे हैं कि ये जो है वो चीज़ें मुझे, या ये एट्रीब्यूट जो है मुझे ला के दिखा दो। तो बेसिकली ये होगा कि आपकी व्यू के अंदर जो है वो, आपकी व्यू जो है वो बेसिकली एक क्वेरी सेव हुई होगी, और मुझे पता होगा कि हाँ, अब ये इस डेटा के अंदर या इस स्मॉल सबसेट ऑफ डेटा जो कि इतना बड़ा है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना सा देखना था, और इसी के अंदर जो है मैं चीज़ें परफॉर्म करना चाह रहा था। अब हम बात करते हैं कि व्यूज़ को जो है वो हम यूज़ क्यों करते हैं। पहली बात तो हम जो है वो डेटा रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहे होते हैं। आपका बेस टेबल जो है वो आपका बहुत, उसमें जो है वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, डिफरेंट लोगों की जो है वो डिफरेंट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो सकती है, या फिर आपको ये डर होता है कि कोई आके जो है वो इसके अंदर जो है वो कोई मैनिपुलेशन ना कर सके। तो बहुत सारे रोज होंगे जो कि जैसे यहाँ पर बहुत सारे जो है वो कॉलम्स होंगे। यहाँ पर जैसे हमने दिखाया कि बहुत सारे कॉलम्स थे, लेकिन हमें सारी चीज़ें
नहीं चाहिए थी, ठीक है। तो अगर हम जो है वो HR वालों को जो है वो सिर्फ ये टेबल दे रहे हैं, तो हम जो है वो बाकी सारी जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे उनको जो है वो हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि उसमें अब ये जो है वो बंदा चेंजेस नहीं कर सकता। हाँ, इसके अंदर जो हमने एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड कर दिए हैं उसके अंदर वो चाहे भले जो चेंजेस करे, क्योंकि वो उससे रिलेटेड डेटा है और उसी के अंदर उसको जो है वो चीज़ें उसके ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करने चाहिए। तो हम बाकी जितने भी जो है वो एट्रीब्यूट्स हैं उनका एक्सेस नहीं दे रहे, हम सिर्फ उस डेटा को एक्सेस दे रहे हैं जो कि उससे रिलेटेड है, या उस पर जो है वो उसने मैनिपुलेशन या फिर उसने जो है वो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे वो सिर्फ उस डेटा पे करे, बाकी डेटा को वो ना छेड़े। फिर हम बात आ जाती है कि ये जो है वो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को जो है वो इजी करता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे जो है वो आप कह रहे हैं कि सर मैं सेलेक्ट की कमांड चलाऊंगा और उसमें जो है मैं इस टेबल को जो है वो इस टेबल से जो है मुझे ये डेटा चाहिए और उस टेबल से मुझे वो डेटा चाहिए और फलाने टेबल से मुझे वो डेटा चाहिए, तो आप बहुत सारे जो है वो टेबल्स बना के फिर उसके बाद जो है वो आप मुझे दिखाओगे, ठीक है। अब व्यूज क्या करेगा कि आपने एक ही दफ़ा वो टेबल बनाया, ठीक है, और आप अब जो है वो आराम से उसको यूज़ कर सकते हो, बजाय इसके कि आप बार बार एक सेलेक्ट की कमांड लगाओ और जॉइन की कमांड लगाओ और इन सबको जो है वो जॉइन करके दो और फिर उसके अंदर जो है वो मैनिपुलेशन करो। आपने एक ही दफ़ा सारी जो है वो क्वेरी सेव कर ली, तो ये हमारी जो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होती है ना, इनको जो है वो ईजी बना देता है, क्योंकि हमने उनको एक ही दफ़ा परफॉर्म कर लिया और एक ही दफ़ा सेव कर दिया। अब जो है वो जब भी मैं इस व्यू को मांगूंगा तो वो मुझे जो है वो लाके वो सारा डेटा जो है वो प्रोवाइड कर देगा, पीछे उसने वही काम किया होगा जो हम कॉम्प्लेक्स क्वेरीज के अंदर जो है वो हम कर रहे होंगे। और ये एक तरह इसका भी जो है वो इजी कर देता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने जो है वो बहुत सारे टेबल्स हैं उनके अंदर जो है मैंने डिफरेंट जॉइन लगा के और मैंने जो है वो एक व्यू सेट सेव कर लिया है, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो एक और व्यू है जिसके अंदर और ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स जो है वो क्वेरी लगी हुई है कि एक टेबल को ज्वाइन करो, फिर उसको टेबल ज्वाइन करो, फिर इसको टेबल ज्वाइन करो। अब मेरे पास क्या आ गए, दो सबसेट आ गए। अब मैं क्या करूँगा कि अगर मुझे उनके बीच में जो है वो कोई ज्वाइन परफॉर्म करना होगा तो मैं इजीली परफॉर्म कर दूंगा। अब आप ये सोचो अगर व्यूज़ नहीं होते तो आप पहले जो है वो वाला टेबल बनाते सारे ज्वाइन करके, फिर आप जो है वो दूसरा वाला टेबल बनाते सारा ज्वाइन करके, फिर उसके बाद उसको जो है वो आपस में ज्वाइन करते। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कॉम्प्लेक्स किस्म की क्वेरीज आपके पास जो है वो होती, जो कि आपके व्यूज़ ने जो है वो बहुत इजी बना दी है। एक ये आपको जो है वो डेटा इंडिपेंडेंस जो है वो प्रोवाइड करता है। अब डेटा इंडिपेंडेंस किस तरह प्रोवाइड करता है, फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो फॉर एग्जांपल अगर मैंने सिर्फ जो है वो इन एट्रीब्यूट्स को किया है अपने व्यू के लिए और ताकि मैं जो है वो सिर्फ इन पे जो है वो परफॉर्म कर सकूँ, अगर मैं कोई और कॉलम बेस टेबल में ऐड करता हूँ तो इससे इस व्यू को जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने उसके अंदर वो एट्रीब्यूट्स सेलेक्ट ही नहीं किए। या कोई ऐसी रो मैंने कहा हो कि ये वाली रोज़ जो है वो एक्सक्लूड कर दो इस व्यू के अंदर से, और मैंने कुछ और रोज़ जो है वो ऐड की हैं बेस टेबल के अंदर, तो इसके अंदर जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो व्यू मुझे नहीं दिखाएगा। सो एक डेटा इंडिपेंडेंस आ जाती है कि जो मैंने चीज़ें सेलेक्ट की हैं मुझे सिर्फ वही देखनी है और बाकी बेस टेबल के अंदर जो भी हो रहा है उससे मुझे कोई जो है वो गर्ज नहीं है। तो इस तरह जो है वो आपको ये डेटा इंडिपेंडेंस जो है वो प्रोवाइड कर देता है कि आप बेस टेबल के अंदर जो भी चेंज करते रहो, आपके जो व्यू बना के जिसको आपने दिया है उसके व्यू के अंदर कोई अपडेशन या कोई जो है वो इनकन्सिस्टेंसी या इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं आएंगी। और जैसा कि मैंने बताया कि डिफरेंट व्यूज़ जो है वो आप सेम डेटा के डिफरेंट लोगों को जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो, डिफरेंट यूजर्स को जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो। जैसा कि आप लोगों ने एग्जांपल देखी कि व्यूज़ जो है वो सेम डेटा को डिफरेंट तरीके से जो है वो प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि आपका जो क्लर्क है वो जो है सेल्स क्लर्क जो है वो आपका डिफरेंट जो है वो आइटम्स देख सकते हैं, उसकी प्राइस देख सकता है, और वही डेटा डिफरेंट तरीके से आपका वेयर हाउस देख सकता है कि कितने आइटम्स भी रहते हैं और कितने जो है वो रीस्टॉकिंग करनी है और कितने जो है वो सामान बिक चुका है, और ये सारी चीज़ें जो है वो एक ही डेटा है लेकिन लोगों को जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से हम लोगों ने रिप्रेजेंट करवाया हुआ है। अच्छा, दो तरह के जो है वो व्यूज़ होते हैं, एक होते हैं आपके सिंपल व्यूज़ और एक होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स व्यूज़। सिंपल व्यूज़ जो है वो बेसिकली सिंपली अगर आप जो है वो उसमें कोई क्यूरी चला दो तो वो आपके सिंपल व्यूज़ होते हैं। लेकिन अगर आप जो है वो कुछ ज़्यादा क्यूरीज चलाओ, फॉर एग्जांपल आपने ग्रुप बाय लगा दिया या जॉइन लगा दिया, तो वो आपके जो हो जाता है कॉम्प्लेक्स व्यूज़, ठीक है। तो अगर आपने जो है वो नंबर ऑफ़ टेबल्स आप देख रहे हो, नंबर ऑफ़ टेबल्स जो है वो सिंपल व्यू के अंदर 1 है, क्योंकि हमने जो है वो एक ही टेबल पे काम किया हुआ है, हमने कहा हुआ है सेलेक्ट और उसके अंदर से जो है वो डेटा लेकर हम लोग आए हैं और हमने जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। अब ये एक सिंपल व्यू हो गया।
अगर मैं उसके अंदर जो है वो जॉइन लगा देता हूँ, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स व्यू कि मैंने जो है वो 2 टेबल्स को आपस में जॉइन किया है, फिर उसके बाद उससे जो है वो एक व्यू बना है, तो ये हो जाता है कॉम्प्लेक्स व्यूज। कॉम्प्लेक्स व्यूज के अंदर जो है वो आप एग्रीगेटेड फंक्शंस और बहुत सारे जो है वो डिफरेंट कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, तो वो आपका जो है वो कॉम्प्लेक्स व्यू हो जाता है। इसी तरह जो है वो आपका ग्रुप ऑफ डेटा होता है, अगर आप जो है वो यहाँ पर ग्रुप बाय लगा देते हो तो वो कॉम्प्लेक्स व्यूज हो जाता है, अगर आपने नहीं लगाया तो वो सिंपल होता है। अगर हम डीएमएल ऑपरेशंस की बात करें व्यू के अंदर, तो सिंपल व्यू के अंदर तो बहुत आसानी से हो जाती है, क्योंकि हमने जो है वो ज़्यादा कोई जॉइंट्स नहीं लगाए होते, हमने ज़्यादा जो है वो कोई ग्रुपिंग नहीं की हुई होती है, हमने कोई फंक्शंस इतने ज़्यादा नहीं लगाए हुए होते, तो वो आसानी से जो है वो आप डीएमएल के ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हो। लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स व्यू की बात करते हो तो वो कभी कभार जो है वो आपके इश्यूज आते हैं, जिस वजह से आप कभी कभार तो सही कर सकते हो, लेकिन कभी कभार जो है वो आपके एरर्स आ जाते हैं, और इस वजह से जो है वो फिजिकली वो परफॉर्म हो ही नहीं सकता है। तो इस वजह से जो है वो कॉम्प्लेक्स व्यू के अंदर कभी कभार होते हैं, लेकिन नॉट ऑलवेज। अब बात करते हैं क्रिएटिंग अ व्यू। व्यू को जो है वो हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो ये आपका जो है वो सिंटैक्स है, ठीक है। इसके अंदर आप जो है वो देख रहे होंगे कि आप यहाँ पर क्रिएट लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है वो आप व्यू लिखेंगे, और व्यू का जो है वो आप नाम लिखेंगे। ये आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है ये आपका सारा ऑप्शनल है, और आपने अगर एलियासेस देने तो ये भी ऑप्शनल है। तो फिर एज सब क्वेरी लिखोगे। सब क्वेरी जो है वो आपकी जो आपने टेबल बनाना है या व्यू बनाना है वो आपके ये है। तो उसके बाद आप जो है वो कंस्ट्रेंट्स भी लगा सकते हैं, लेकिन इनकी जो है वो हम आगे जाके बात करते हैं। सो बेसिकली अब ये होता है कि आपके जो है वो क्रिएट व्यू आप लिखते हो, उसके नीचे जो है वो आपने जो व्यू बनाना होता है वो एज अ सब क्वेरी आप डाल देते हो। अगर आपने जो है वो सब क्वेरी बनानी है, और अगर आप जो है वो कॉम्प्लेक्स व्यू बनाना चाहते हो, तो उसके अंदर जो है वो कॉम्प्लेक्स सेलेक्ट सिंटैक्स अगर आप डाल दोगे तो वो जो है वो एक कॉम्प्लेक्स व्यू बन जाएगा। अब बात करते हैं कि हम व्यू कैसे बनाएंगे। अब व्यू बनाने के लिए जो है वो आपको ये सिंटैक्स है आपका क्रिएट व्यू, जो हमने ऊपर देखा, फिर उसके बाद हमने जो है वो एक नाम दिया है, फिर एज, और फिर उसके बाद जो है वो सब क्वेरी आ गई। ये सारी आपकी जो है वो सब क्वेरी है। सब क्वेरी के अंदर जो है वो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, या हम इसको कहते हैं क्वेरी के अंदर हम जो है वो सेलेक्ट कर रहे हैं कि एम्प्लॉय आईडी क्या है, उसका लास्ट नेम क्या है, और उसकी सैलरी क्या है। जैसे कि हमने यहाँ पर जो है वो देखा, यही जो है वो व्यू बना रहा है। फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, ठीक है, ऑफ वेयर आईडी जो है वो आपकी डिपार्टमेंट आईडी आपकी 80 हो। तो मैं एक सिंपल सा व्यू बना रहा हूँ, जिसके अंदर जो है वो मैं ये देखना चाहता हूँ कि एम्प्लॉय कौन से हैं, उनकी लास्ट नेम क्या है, उनकी सैलरी कितनी है, जो कि डिपार्टमेंट 80 से बिलोंग करते हैं। तो हमने जो है वो ये एक व्यू बना लिया। अगर आपको जो है वो अपना व्यू देखना हो, या उसको जो है वो डिस्क्राइब, उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिस्क्राइब करना हो, तो आप जो है वो जैसे हम लोग टेबल पे जो है वो डिस्क्राइब लगाते थे, तो हम जो है वो व्यू पे भी लगा सकते हैं। तो डिस्क्राइब और आप अपने व्यू का नाम लिखोगे, तो वो आपको जो है वो डेटा, उसका जो है वो सारा स्कीमा जो है वो आपको दिखाएगा कि वो कैसे जो है वो इंटरनली स्ट्रक्चर हुआ है। इसी तरह जो है वो हम लोग ऐसे व्यू भी बना सकते हैं कि हम जो है वो कॉलम का एलियास दे दें, ठीक है। जैसे हम लोग जो है वो टेबल बनाते थे, वैसे ही हम लोग जो है वो व्यू को भी बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम क्रिएट व्यू करेंगे, यहाँ पर जो है वो इसका नाम देंगे, और उसके बाद हम लोग जो है वो ए एस लिख के, उसके बाद जो है वो हम लोग सब क्वेरी देंगे। सब क्वेरी के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है वो सेलेक्ट आईडी, ठीक है, एज उसका जो है वो आईडी नंबर, ये जो है वो आपका एलियास है। तो उसके बाद जो है वो लास्ट नेम, नेम उसका जो है वो एलियास है। फिर सैलरी जो है वो मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये जो है वो उसका एलियास, हमने एनुअल सैलरी निकाल रहे हैं हम लोग, तो उसका एलियास रखा है। फ्रॉम एम्प्लॉयज़ के टेबल से, और उस डिपार्टमेंट से लेकर आओ वो डिपार्टमेंट की जो है वो सारी रोज लेकर आओ जो कि डिपार्टमेंट आईडी 50 के इक्वल हो। तो जब हम जो है वो व्यू क्रिएट कर लेंगे, तो हम जब व्यू को जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे, तो हमारा जो है वो यहाँ पर आईडी नंबर लिखा हुआ होगा एम्प्लॉय आईडी की जगह, यहाँ पर जो है वो लास्ट नेम की जगह नेम लिखा हुआ होगा, और सैलरी जो है वो हम लोग एनुअल सैलरी के उस पर दिखाएंगे। इस तरह जो है वो हम लोग जैसे टेबल को हम लोग जो है वो रिट्रीव करवाते थे उसका डेटा, वैसे ही हम लोग जो है वो व्यू को करवाएंगे। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, और व्यू का नाम अगर आप लिख देंगे तो ये आपको जो है वो रिजल्ट देगा कि आईडी नंबर और उसका जो है वो नाम, और उसकी जो है वो एनुअल सैलरी को कितना कमा लेता है पूरे साल में। तो जब आप ये क्वेरी चलाएंगे कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ये व्यू का नाम, तो आप जो है बेसिकली वो सारे व्यूज़ को जो है वो चेक करेगा पहले, ठीक है, और यूज़र व्यूज़ के अंदर जो है वो उसको मिलेगा कि अच्छा ये जो है वो व्यू है,
और उसके अंदर जो है वो ये क्यूरी चली हुई है, तो वो एम्प्लॉय के ऊपर जो है वो ये क्यूरी चलाएगा और उसके बाद आपको जो है वो डिस्प्ले करवा देगा। तो पूरे टेबल को दिखाने के बजाय वो आपको जो है वो जो क्वेरी के अंदर चीज़ें मांगी होंगी या रिक्वायरमेंट्स होंगी उसकी, तो वो आपको जो है वो डिस्प्ले करवा देगा। तो आप ये देख सकते हैं कि यूज़र व्यूज़ के अंदर जो है वो आपका एक व्यू जो है वो ऑलरेडी सेव हुआ है, और जो आपने क्रिएट किया था, और उसके अंदर जो है वो ये हमने जो है वो एम्प्लॉय के टेबल से मांगा था, और वो एम्प्लॉय के टेबल से लेगा और आपको वो जो है वो सबसेट दे देगा अपने डेटा का, ये जो आपने जो मांगा था। अच्छा, अगर अब हमें जो है वो व्यू को मॉडिफाई करना हो तो हम क्या करेंगे? हम लोग जो है वो एक क्लॉज यूज़ करते हैं, क्रिएट और रिप्लेस व्यू के नाम से। ठीक है, उसको जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। कुछ बच्चे मुझे बोलेंगे कि हाँ सर, जब हम जो है वो टेबल को ऑल्टर करते हैं तो हम ऑल्टर टेबल करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा क्यों है? ऐसा एक और भी क्लॉज होता है जिसका नाम जो है वो ऑल्टर व्यू है, लेकिन वो जो है वो आपके स्टोर्ड प्रोसीजर और आपके जो है वो परमिशंस को जो है वो अपडेट नहीं करता। ठीक है, तो हम जब शुरू में पढ़ना शुरू करते हैं तो हम क्रिएट और रिप्लेस व्यू के जो है वो क्लॉज पढ़ रहे होते हैं। वो जो है वो ऑल्टर व्यू अलग चीज़ होती है। काम दोनों को ही करेंगे, लेकिन आपने अगर स्टोर प्रोसीजर कोई दिया हुआ, ये हमने नहीं पढ़ा हुआ। अगर आप एडवांस उसमें जाना चाहते हो तो कभी आप पढ़ सकते हो। और अगर आपने जो है वो परमिशन सीपीयू टेबल के, तो वो जो है वो उसको अपडेट नहीं करेगा। तो उन चेंजेस को करने के लिए स्टोर्ड प्रोसीजर की और आपकी जो है परमिशन की चेंजेस को करने के लिए आप क्रिएट और रिप्लेस व्यू करोगे। जैसे एग्जाम्पल के अंदर एक तो उन्होंने जो है वो हमें क्रिएट रिप्लेस व्यू क्लॉज को यूज़ करना सिखाया हुआ है, ऊपर से जो है वो आगे ये भी बताया हुआ है कि ऐड एलियास फॉर ईच कॉलम नेम। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्रिएट और रिप्लेस व्यू, और उसका आगे जो है वो हम व्यू का नाम लिख रहे हैं। तो उसके बाद जो है वो हम सारे एलियासेस जो है वो उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आईडी नंबर, नेम, सेल और उसका जो है वो डिपार्टमेंट आईडी। उसके बाद जो है वो हम क्यूरी चला रहे हैं, सेलेक्ट करवा रहे हैं जो है वो एम्प्लॉय आईडी, उसका फर्स्ट नेम, और उसको साथ में जो है वो कंकैटिनेट कर रहे हैं लास्ट नेम के साथ। फिर सैलरी मंगवा रहे हैं और डिपार्टमेंट आईडी जो है वो लेके आ रहे हैं फ्रॉम एम्प्लॉयज़, और जहाँ पर जो है वो डिपार्टमेंट आईडी 80 हो तो सारी उन रोज़ को मुझे दिखाओ, और उनके एलियासेस जो है वो मुझे जो है वो चेंज करके दो। ये चीज़ याद रखिएगा, अगर आप एलियासेस ऐसे यहाँ पर दे रहे हैं तो आपको जो है वो उसी ऑर्डर में देने हैं जिस ऑर्डर में आपने जो है वो सेलेक्ट की कमांड के आगे जो है वो मेंशन किए हुए हैं। अगर ये आप जो है वो चेंज कर दोगे ऑर्डर, तो ये आपको जो है वो फिर गलत दिखाएगा। अच्छा, अब तक जो है वो हमने एग्जांपल देखी सिंपल व्यूज़ की। ठीक है, उसके अंदर जो है वो कोई ज़्यादा हमने ग्रुपिंग नहीं की हुई थी, जॉइन नहीं लगाया हुआ था, कुछ भी नहीं किया हुआ था। एक सिंपल था कि हम एक कंडीशन लगाई गई थी कि मुझे जो है वो इंस्टा का डेटा ला के दे दो, तो वो एक जो है वो आपकी सिंपल व्यूज़ कहलाते हैं। जब आप कॉम्प्लेक्स अपने क्वेरी को कर देते हो ना, तो आपके फिर व्यूज़ भी जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। यहाँ पर ये इस एग्जांपल के अंदर जो है वो हम लोगों ने ग्रुप बाय का क्लॉज लगाया हुआ है, तो ये हमारी जो है वो कॉम्प्लेक्स व्यू हो गया। अब जो हमारा ये जो आपका कोड है ना, ये आपका जॉइन का कोड है। जॉइन का आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि मैंने जो है वो जॉइन का पुराना कोड आपको नहीं पढ़ा है। जब हमारे पास जॉइन नहीं होते थे ना, तो हम जॉइन ऐसे लगाते थे। तो यहाँ पर हमने जो है वो फ्रॉम एम्प्लॉय, और यहाँ पर जो है वो हमने डिपार्टमेंट कर दिया है, उनको जो है वो एलियासेस दे दिए और हमें ये बता दिया है कि एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट आईडी को जो है वो मैच करो डिपार्टमेंट आईडी के साथ। तो ये एक जॉइन ही है, ये एक नेचुरल जॉइन ही है। तो इस तरह भी हम जो है वो कर सकते थे, और हम जो है वो नेचुरल जॉइन करके फ्रॉम एम्प्लॉयज नेचुरल जॉइन आपका डिपार्टमेंट जो है वो करके हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। यहाँ पे हम इसको जो है वो जॉइन करके यूजिंग के साथ, या फिर हम लोग ऑन की कंडीशन भी देके जो है वो इसको परफॉर्म कर सकते थे। तो ये जो है वो सारा जॉइन का एक तरह से पुराना कोड है। तो इस व्यू के अंदर जो है वो हम लोग दो चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं, एक तो हम जॉइन परफॉर्म कर रहे हैं, एक जो है वो हम ग्रुपिंग भी कर रहे हैं। तो ये हमारी हो गई क्या, कॉम्प्लेक्स व्यू। और हम देखते हैं कि हम लोग कर क्या रहे हैं। हम जो है वो क्रिएट व्यू कर रहे हैं, और उसका जो है वो हमने डिपार्टमेंट सम व्यू के नाम से जो है वो हमने सेव कर दिया इसको, नाम दे दिया इसका। उसके बाद जो है हम एलियास दे रहे हैं, नेम और मिनिमम सैलरी और मैक्सिमम सैलरी और एवरेज सैलरी एज क्वेरी जो है वो। उसके बाद हम लोग जो है वो लिख रहे हैं सेलेक्ट की क्वेरी के अंदर जो है हम लोगों ने डिपार्टमेंट्स के टेबल से डिपार्टमेंट नेम जो है वो उठाए। फिर मिनिमम सैलरी जो है हम लोग एम्प्लॉयज़ के टेबल से
सैलरी लेकर आ रहे हैं, फिर मैक्सिमम सैलरी जो है हम लोग एम्प्लॉय के टेबल से लेकर आ रहे हैं, और एवरेज सैलरी एम्प्लॉय के टेबल से लेके आ रहे हैं। ये जो है वो आपके फंक्शंस हैं, एग्रीगेटेड फंक्शंस, ग्रुप फंक्शंस भी कहते हैं इनको। तो ये मिनिमम जो सैलरी होगी उसको लेकर आएगा, मैक्सिमम जो सैलरी होगी उसको लेकर आएगा, और आपकी जो है वो एवरेज सैलरी बताएगा। और ये फ्रॉम एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट से लेकर आ रहे हैं ये सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद जो है वो हम लोग वेयर एक क्लॉज लगाएंगे ताकि हमें ज्वाइन कर सके ये। तो ई के डिपार्टमेंट एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट आईडी को हम लोग जो है वो डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट आईडी के साथ मैच करके ज्वाइन करवा रहे हैं। ग्रुप बाय जो है वो आपके डिपार्टमेंट के टेबल में से जो डिपार्टमेंट नेम्स होंगे उनका जो है वो ग्रुप बना देगा। फॉर एग्जांपल अगर सेल्स का एक डिपार्टमेंट है तो सारे पहले सेल्स की जो है वो बताएगा, तो सेल्स के जो है वो पहले सारे नाम लिखेगा, तो उसके बाद जो है वो बताएगा कि आपके जो है वो मिनिमम सैलरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है। और ये जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में होगी, क्योंकि हमने जो है वो इसको यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ कि ये डिसेंडिंग है। जो सबसे छोटी सैलरी होगी वो पहले लिखी जाएगी, फिर उसके बाद जो है वो उससे बड़ी, और उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इसी तरह जो है वो मैक्सिमम में होगा, मैक्सिमम में सबसे बड़ी सैलरी लिखी जाएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। फिर हम जो है वो यहाँ पर हमने ग्रुप बाय कर दिए। ग्रुप बाय जो है वो हमने नाम के साथ किए, और नाम के साथ हमने जो है वो इसलिए किया है क्योंकि अगर सेल्स का डिपार्टमेंट आएगा तो सबसे पहले सारे सेल्स के जो है वो डिपार्टमेंट लिखे जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह जो है वो सारे डिपार्टमेंट्स की ये ग्रुपिंग कर देगा। फाइनेंशियल का जो है वो अलग कर देगा, और एचआर का जो है वो अलग कर देगा, और ये डिफरेंट जो है वो डिपार्टमेंट्स के जो है वो ग्रुपिंग कर देगा। तो इसके बाद जो है वो हमें बताएगा कि मिनिमम सैलरी आपकी जो है वो इस डिपार्टमेंट में इतनी है, और उसके बाद जो है वो मैक्सिमम सैलरी जो है वो इस डिपार्टमेंट में इतनी है, और आपकी जो है वो एवरेज सैलरी हमारे डिपार्टमेंट में इतनी है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो ये व्यू जो है वो क्रिएट किया है, ये सारे जो है वो ज्वाइन करवा के और ये ग्रुपिंग करवा के इसने जो है वो एक क्वेरी एक जो है वो व्यू क्रिएट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि सिलेक्ट फ्रॉम, और हमने क्या नाम दिया था इसका, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो पहले एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो डिपार्टमेंट डाला था, उसके अंदर जो है वो मिनिमम सैलरी, उसके अंदर मैक्सिमम सैलरी, और उसके अंदर एवरेज। मैं इधर राउंड ऑफ लगाना भूल गया हूँ, मुझे जो है वो इधर राउंड भी अगर हम लगा देते तो ये इतनी जो है वो आगे जो इन्होंने डॉट डेसिमल के बाद जो इतनी सारी वैल्यूज आ रही वो ना आती। तो हमारे पास जो है वो 11 हमारे पास जो है डिपार्टमेंट्स हैं जिनको ये इसने ग्रुप किया है, और उसकी जो है वो मिनिमम सैलरी और मैक्सिमम सैलरी और एवरेज सैलरी जो है वही बता रहा है। इसी तरह जो है वो हम इस कोड को भी जो है वो रन करके देखते हैं। अच्छा, इस कोड को जो है वो हम रन करके देखते हैं कि इस पर जो है वो अगर मुझे जो है वो मॉडिफाई करना हो एलियासेस को, तो मैं कैसे जो है वो परफॉर्म करूँगा इसको। ये मुझे पता है कि मैंने जो है वो एक व्यू जो है वो क्रिएट कर दिया है, और अब मैं इसको कॉपी करूँगा और मैं इसको ये देखूँगा कि ये कैसे इसने किया है। ठीक है, ये मेरे व्यू का नाम है, इसको मैं देखता हूँ तो ये मुझे बताएगा कि यहाँ पर जो है वो आईडी नंबर ये है, उसके बाद नाम ये है, सैलरी ये है, और इस डिपार्टमेंट से जो है वो बिलोंग करता है। हमने सारे 80 आईडी जो है वो डाली थी कंडीशन के अंदर कि जो 80 आईडी 80 के अंदर जो है वो काम करते हैं, डिपार्टमेंट आईडी 80 की उसके अंदर जो है वो सारे लेकर आ जाओ। तो अब जो है वो हम व्यू बनाना सीखते हैं। व्यू के अंदर जो है वो हम लोगों ने एक नाम दे दिया है। इसी एग्जाम्पल को मैं जो है मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने जो है वो क्वेरी जो है वो हमारी ये है, ठीक है। और इसके बाद जो है वो हम लोगों ने एम्प्लॉय आईडी को एज ए आईडी नंबर हमने दिया है। यहाँ पर लास्ट नेम में जो है वो हमने नेम एलियास दिया है, और एनुअल सैलरी को जो है वो हम लोग एनुअल सैलरी कहते हैं फ्रॉम एम्प्लॉयज़। और यहाँ पर हम डिपार्टमेंट आईडी की कंडीशन लगा रहे हैं कि जो 50 हों वो रोज़ उठा के जिसकी डिपार्टमेंट आईडी 50 हो वो रोज़ उठा के ले आओ। और ये मुझे कह रहा है कि मैंने जो है वो एक व्यू क्रिएट कर दिया है। अच्छा, व्यू को देखने के लिए जो है वो हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, और व्यू का नाम देंगे। तो हम यही करते हैं, यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट किया और हमने जो है वो कहा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, और हमने जो है उस व्यू का नाम दे दिया, और हम उसको रन करेंगे तो ये जो एलियासेस हमने दिए थे वो सारे हमें प्रोवाइड करेगा, और उसके नीचे आपका सारा डेटा है। और ये वो डिपार्टमेंट से आए हैं जिसकी डिपार्टमेंट आईडी जो है वो 50 थी। अगर सिंपल व्यूज जो है वो आपके पास हो तो आप जो है वो बड़े आसानी से जो है वो उसमें डीएमएल की सारी
ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आप उसमें जो है वो इंसर्शन, आप उसमें डिलीशन, आप उसमें जो है वो अपडेशन जो है वो आसानी से परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन अगर आपका जो है वो कॉम्प्लेक्स व्यू है, तो अब जब हमने जो है वो ये बना दिया है कॉम्प्लेक्स व्यू, आपने देखा कि हमने जो है वो उसके ऊपर ग्रुप बाय भी यूज़ किया था। अब हमारे पास ये जो है वो सेव्ड हो गया। अब इसके अंदर से जो है वो हम रोज को जो है वो रिमूव नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल हमने जो है वो ग्रुप बाय जो है वो हमने लगाया हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम लोग कहते हैं कि इस व्यू के अंदर से एडमिनिस्ट्रेशन हटा दो, तो डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि व्यू जो है वो आपका सिर्फ सबसेट होता है, वो फिजिकली स्टोर्ड नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब अब क्या होगा कि आप अगर यहाँ से ये रो हटा देते हो, तो बेस टेबल के पीछे सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन की रोल्स हट जाएंगी। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, इस पे जो है वो ये पॉसिबल है ही नहीं। तो यहाँ पर अगर आपने डिस्टिंक्ट कीवर्ड इस्तेमाल किया होता, तो आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड के अंदर जो है वो आप देख सकते थे ये कोई रिपीटिंग वैल्यूज नहीं होती। और अगर आप एक रो को हटा देते तो इसका मतलब कि वो बेस टेबल के अंदर से वो सारी रोज हटा देता जिसकी जो है वो वैल्यू होती। तो ये आप खुद देख सकते हो कि ये फिजिकल पॉसिबल नहीं है। इसी तरह आप ग्रुप फंक्शन से भी देख सकते हो कि उसने जो है वो एक कॉलम के ऊपर जो है वो एक ऑपरेशन परफॉर्म किया है, तो उससे जो है वो बेस रिलेशन का जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप उससे उस पर भी जो है वो नहीं कर सकते। इसी तरह आप ग्रुप फंक्शन से भी ऐसा जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते कि आप उसको जो है वो किसी तरह रिमूव कर दो। वही पीछे रीज़न है कि बेस टेबल में जो है वो फिर चेंजेस हो जाएंगी, तो ये फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं सूडो कॉलम्स क्या होते हैं। सूडो कॉलम्स आपके वो कॉलम्स होते हैं, ये व्यू की तरह ही होते हैं, ये फिजिकली जो है वो स्टोर ही नहीं हुए हुए होते, और ये जो है वो बेसिकली क्यूरी होती हैं जो कि आपकी जो है वो कॉलम क्रिएट कर देती हैं। ठीक है, आप इसमें जो है वो मैनिपुलेशन वगैरह और कुछ भी नहीं जो है वो कर सकते हैं। ये सिर्फ रीड ओनली जो है वो आपकी कॉलम्स होते हैं, तो आप इनकी वैल्यूज़ कभी अपडेट नहीं कर सकते, कोई डिलीशन नहीं कर सकते, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। और रो नंबर कीवर्ड जो है ना आपका रो नंबर बेसिकली लेकर आता है, जो आपकी रो का नंबर होता है। तो हम इसको जो है वो मैं करके भी दिखा देता हूँ कि ये कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने जो है सिलेक्ट किया रोल नंबर। ठीक है, ये रो नंबर है, और मैं पूछ रहा हूँ कि नाम जो है वो लेकर आओ फ्रॉम हमारा जो ये हमने व्यू बनाया था, इधर जो हमने व्यू बनाया था, और मैं उसको ऑर्डर बाय नेम कर रहा हूँ। तो ये जो है मुझे अब ऐसे रो नंबर दिखाएगा कि कौन से रो पे कौन सा डेटा था। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, तो ये आप देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन पहले जो है वो उसने ग्रुप किया, उसको जो है वो उससे रो नंबर 1 जो है वो असाइन किया था, फिर जो है वो उससे काउंटिंग जो है वो किया, फिर रो नंबर उसको 2 असाइन किया था, परचेजिंग को 3 असाइन किया था, एक्स्ट्रा सबको जो है वो असाइन जो है वो रो नंबर किया हुआ था इसने। तो यहाँ पर हम ऑर्डर बाय नेम जो है वो अगर लगाते तो हमें, तो ये हमें जो है वो बता रहा है कि अच्छा ये रो नंबर जो है वो पहला वाला जो है वो यहाँ पर आ गया, स्टार सॉर्ट किया, फिर दूसरा जो है वो यहाँ पर है उस पर सॉर्ट किया, फिर उसके बाद जो है वो तीसरा यहाँ पर था, लेकिन ये अब उसने सॉर्ट कैसे किया, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में किया, तो इसके रो नंबर का भी जो है वो डिफरेंट वो किया हो गया है। तो रो नंबर बेसिकली जो है वो बस आपको ये बताता है कि आपके रो नंबर का मतलब आपके रिकॉर्ड का नंबर क्या है, कौन से नंबर पे ये रिकॉर्ड है। तो ये आपका जो है वो सूडो कॉलम है रो नंबर। तो रो नंबर के अंदर जो है वो ज़ाहिर बात है आप जो है वो कोई अपडेशन जो है वो किसी भी तरीके की नहीं कर सकते हैं। ये बाय क्यूरी जो है वो क्रिएट करता है, और आपको जो है वो आपके रोज के नंबर दिखा रहा होता है कि कौन से रो पे कौन से रो पे जो है वो कौन सा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, मतलब जिस रो पे आपका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है उसका जो है वो नंबर क्या है, मतलब क्या उसका जो है वो ऑर्डर है। इसको हम जो है वो एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। तो ये हम जो है वो क्वेरी को देखते हैं। इसके अंदर जो है मैंने रो नंबर का जो है वो कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है, ये सूडो कॉलम है हमारा, और उसके बाद जो है मैंने फर्स्ट नेम जो है वो सेलेक्ट किया है एम्प्लॉय से, और मैं उसको कह रहा हूँ कि रोल नंबर वो दिखाओ जो कि लेस देन 10 हो। अच्छा, यहाँ पर जो है वो आप लोग नोट कर रहे होंगे, जब मैंने ये कमांड चलाई तो यहाँ पर ये 9 तक दिखा रहा है। ये इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि आपके अगर रो नंबर आप जो है वो लिखते हो तो रो नंबर जो है वो आपको 1 से दिखाना शुरू करता है कि 1 2 3 4 5, लेकिन जब आप उसके इंडेक्स के अंदर जाओगे ना, इंडेक्सिंग जब आपकी ऑरेकल कर रहा होता है तो वो 0 से करता है। ठीक है, तो इस वजह से अगर आपको 10, अब यहाँ पर इसने जो है वो यहाँ पर पहली रो पकड़ी होगी,
तो यहाँ पर जो है वो 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इस तरह करते करते ये 9 तक लेकर आ गया, सॉरी 10 तक जो है वो लेकर आ गया। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 0 से स्टार्ट होना था तो ये इस वजह से जो है वो आपको सिर्फ 9 दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको 11 कर दूंगा तो ये अब मुझे सारी वो रोज दिखाएगा जिसका जो है वो जिसका इंडेक्स जो है वो 9 तक होगा। ठीक है, तो यहाँ से 0 से इंडेक्स शुरू होता है और 9 तक गया है, लेकिन रो नंबर जब डिस्प्ले का आता है तो 1 से जो है वो शुरू करता है। इसी तरह जब हम मॉडिफाइड डेटा की बात करते हैं ना, तो आप व्यूज़ के अंदर जो है वो अगर आपके जो है वो ग्रुप फंक्शन यूज़ हुआ हुआ है या ग्रुप बाय का क्लॉज शुरू हुआ हुआ है या फिर आपके जो है वो डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ हुआ हुआ है या यही सूडो कॉलम जो है वो रो नंबर आपने यूज़ किया हुआ है या फिर आपकी कोई ऐसी एक्सप्रेशन आपकी कोई ऐसी कॉलम है जो कि बाय एक्सप्रेशन जो है वो उस पर कोई आपने जो है वो ऑटोमेटिक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किया हुआ है, तो आप उसको जो है वो मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये इनका जो है वो फिजिकली पॉसिबल ही नहीं होगा। इसी तरह हम जो है वो अगर ऐड डेटा पे बात करते हैं तो उससे भी आप ग्रुप फंक्शन आपके जो है वो ग्रुप बाय क्लॉज आपका डिस्टिंक्ट आपका जो है वो सूडो कॉलम रो नंबर और कोई कॉलम आपने जो है वो ऑटोमेटिक एक्सप्रेशन से जो है वो डिफाइन करके जो है वो ड्राइव किया और इस तरह जो है वो आप इस पॉइंट में ये देख सकते हो कि अगर आप जो है वो बेस टेबल के अंदर जो है वो जाते हो। ठीक है, बेस टेबल के अंदर जो है वो आपने कोई ऐसा कॉलम है जो कि जिसपे कंस्ट्रेंट लगा हुआ है नॉट नल। ठीक है, नॉट नल का जो है वो कंस्ट्रेंट लगा हुआ है और हमने उसको जो है वो व्यू के अंदर सेलेक्ट नहीं किया हुआ। अब इसके लिए जो है वो आपको जो है वो मैनिपुलेशन वाला उस पर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे हम आते हैं तो हमें याद है कि हमने जो है वो सारे हमने जो है वो व्यू के अंदर सेलेक्ट नहीं किए हुए और अगर हम जो है वो कुछ कॉलम छोड़ देते हैं तो उसके अंदर वो खुद ही जो है वो वैल्यूज़ नल डाल देता है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये लास्ट टाइम याद होगा। तो अब आप मुझे खुद बताओ कि ये कैसे फिजिकली पॉसिबल है जब मैंने जो है वो व्यू के अंदर ये कॉलम्स जो है वो सेलेक्ट ही नहीं किए थे और मैं उसके अंदर जब वैल्यू नॉट नल अगर मैं इसके अंदर वैल्यू छोड़ दूंगा तो नॉट नल वैल्यू अगर कॉलम अगर वहाँ पर होगा तो वहाँ पर कैसे फिजिकली पॉसिबल है। ठीक है, तो एडिशन के वक्त भी हम लोग जो है वो ये यहाँ पर इन्होंने रूल कहा हुआ है कि ऐसे नॉट नल कॉलम जो कि बेस टेबल के अंदर है जो कि आपने सेलेक्ट नहीं किए हुए अपने व्यूज़ के अंदर आप उसके अंदर एडिशन नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जब आप अपने जो है वो आगे कॉलम का नाम ही नहीं दोगे तो वो नल वैल्यू ऐड करेगा और नॉट नल के अंदर नॉट वैल्यू नल कैसे जा सकती है। ठीक है, तो आप खुद ही ये समझ सकते हो कि दिस इज़ नॉट फिजिकली पॉसिबल। तो ये जो है वो कुछ चीज़ें आप नहीं कर सकते एडिशन करते वक्त आपके अगर कॉम्प्लेक्स व्यूज़ हो। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं चेक विथ चेक ऑप्शन की, तो विथ चेक ऑप्शन का क्लॉज जो है वो क्या करता है वो आप जो है वो तब लगाते हो तब आप जब आपको जो है वो फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो डिपार्टमेंट आईडी जिनकी 20 है, हम ये कमांड जो है वो रन करके देखते हैं। ठीक है, इसका हमने रन किया, हमने जो है वो इसको फाइनली बना दिया, लिखा है क्रिएटेड व्यू। और अच्छा, अब हमने जो है वो ये कमांड चलाई थी। ठीक है, जिससे हमने जो है वो यहाँ पर जो चेक लगा हुआ ये कमांड जो है वो हमने पहले चलाई थी। ठीक है, और हम इसके अंदर जो है वो देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हमारा व्यू जो है वो ये है। ठीक है, जिसके अंदर डिपार्टमेंट आईडी जो है वो 20 है। अब हम क्या करते हैं कि हम जो है वो इसी व्यू के अंदर इंसर्ट करते हैं वैल्यूज़। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो अपनी डिटेल्स जो है वो इंसर्ट की है, लेकिन और ये आप देख सकते हैं जहाँ पर मैंने जो है वो आखिरी वाले कॉलम के अंदर आईडी डालनी थी उधर मैंने जो है वो कर दिया 30। ठीक है, अब क्या होगा, तो हम इस कमांड को चलाते हैं। इसके अंदर मैंने जो है वो अपनी डिटेल्स जो है वो डाली हुई है। ठीक है, और यहाँ पर ये इसी तरह मैंने जैसे यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है वहाँ पर ही मैंने फिल कर दिया, लेकिन मैंने सिर्फ एक चेंज किया है कि मैंने 20 की जगह जो है वो 30 डालने की कोशिश की है। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास चेक लगा हुआ है। डीएमएल की कमांड जो है वो उधर ही जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हो जहाँ पर जो है वो 20 आईडी हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आप 30 लिख देता हूँ तो ये मुझे जो है वो नहीं अपडेट करने देगा। यहाँ पर मुझे क्या करेगा, व्यू विथ चेक ऑप्शन जो है वो वेयर क्लॉज की वायलेशन हो गई है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जो है वो कर देता हूँ 20,
ठीक है, अब तो मैं वायलेट नहीं कर रहा इसको, तो मैं इसको जैसे ही HR करना है, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय ID, मैंने ID सेम डाल दिया, सॉरी। तो यहाँ पर मैंने जो है वो ID क्योंकि प्रॉब्लम कर रही थी, तो मैंने जो है वो डिफरेंट ID डाल के, तो मैंने जो है वो यहाँ पर एक रो जो है वो इंसर्ट कर दिया। तो अब हम जो है वो इसको देखते हैं, तो ये मुझे जो है वो इसमें अपडेट करने देगा। मैंने जब 30 लिखा था तो ये मुझे अपडेट नहीं करने दे रहा था। अब ये क्यों यूज़ होता है? फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो व्यूज़ जो है वो HR को दिए हुए हैं, और HR जो है वो डिपार्टमेंट फाइनेंस का है, तो फाइनेंस के अंदर ही अपडेटिंग करेगा ना। अगर 20 जो है वो फाइनेंस का होता तो मैं यहाँ पर चेक लगा के 20 देता, और मैं कहता कि फाइनेंस के डिपार्टमेंट के लिए मैं व्यू बना रहा हूँ, तो वो जो है वो सिर्फ इसके अंदर ही चेंजिंग करे। ठीक है, अगर वो जो है वो किसी और के जो है वो डेटा के अंदर चेंजिंग करने की कोशिश करेंगे, किसी और डिपार्टमेंट के डेटा के लिए अंदर चेंजिंग करने के लिए कोशिश करेंगे, तो वो नहीं कर सकते। तो मैंने उनके लिए जो है वो रेस्ट्रिक्शन लगा दी है कि आपने सिर्फ 20 वाले को ही अपडेट करना है। DML की जितनी भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, वो आप डिपार्टमेंट ID 20 पे करोगे। मतलब जहाँ पर जो है वो डिपार्टमेंट ID 20 होगी, या 20 डिपार्टमेंट अगर फाइनेंस का है, तो फाइनेंस के डिपार्टमेंट के अंदर ही जो लोग फाइनेंस के डिपार्टमेंट में काम करते हैं उधर ही आप चेंजिंग कर सकते हो, उसके अलावा आप कहीं पे भी नहीं कर सकते। और इसी तरह इन्होंने कहा है कि अगर कोई भी अटेम्प्ट की जाती है कि आप डिपार्टमेंट नंबर से जो है वो कोई और रोल जो है वो करने की कोशिश करो, तो वो आपको वॉलेट कर देगा कि ये विद चेक ऑप्शन कंस्ट्रेंट का जो है वो वॉलेशन हमें जैसे हमने देखा वैसे जो है वो हमें दे देगा। अच्छा, अब ये बात होगी कॉलम के ऊपर। मैंने एक कॉलम पे जो है वो लगाई थी, और उस पे जो है वो हो गया। लेकिन अगर मुझे पूरे टेबल के ऊपर ही ये सब कुछ अप्लाई करना पड़े कि मेरे पूरे टेबल पे या मेरे सॉरी इस पूरे व्यू पे कोई चेंजिंग ना हो सके, कोई DML की जो है वो ऑपरेशन कोई ना परफॉर्म कर सके, तो मैं उसको जो है वो फिर विद रीड ओनली ऑप्शन करूँगा। ठीक है, इसको भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो जैसे ही आप कोई भी DML की टास्क परफॉर्म करने की कोशिश करोगे, ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करोगे, तो वो आपके पास एक सर्वर एरर दे देगा। इसी को जो है वो हम कॉपी पेस्ट करके हम लोग वहाँ पर चला के देखते हैं। ठीक है, हमने जो है वो यहाँ पर ये कॉपी पेस्ट किया है, और यहाँ पर हमने जो है वो ये कर क्या रहा है, क्रिएट और रिप्लेस व्यू, और उसका नाम दिया हुआ है। उसके बाद जो है वो उसका एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉयर नेम, जॉब टाइटल। ठीक है, ये हमारे कॉलम हम लोग जो है वो एलियासेस दे रहे हैं। उसके बाद जो है वो सब क्वेरी आपकी, उसके अंदर जो है वो हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं कॉलम ID, और उसका जो है वो लास्ट नेम, उसकी जॉब ID, फिर फ्रॉम एम्प्लॉयज़, जहाँ पर डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट ID जो है वो 10 हो, और फिर जो है वो रीड ओनली कर रहे हैं कि इसको जो है वो अब हम अपडेट नहीं कर सकेंगे। इसको जो है वो हम रन करते हैं। इससे जो है वो ये क्रिएट कर लिया। इसको जो है हम कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर इससे जो है वो रन करके देखते हैं। तो हमारे पास जो है वो ये, तो ये जो है वो वेलन को दिखा रहा है कि ये एडवर्टाइजमेंट असिस्टेंट है। तो ये हमारे पास जो है वो ये हमारा व्यू बन गया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसके अंदर जो है वो इसको ऐड करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं ID चेंज कर देता हूँ। अब मैं वही वैल्यूज डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैं अब लिख रहा हूँ 10। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हो कि हमने जो है वो डिपार्टमेंट ID का जो है वो हमने वेयर क्लॉज में लिखा था कि 10, और डिपार्टमेंट ID 10 के अंदर जो भी डिपार्टमेंट होगा उसको अब जो है वो कोई भी अपडेट नहीं कर सकता। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि उसको अपडेट करने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर जो है वो एक इंसर्ट की कमांड डालते हैं, और मैं यहाँ पर अपनी डिटेल्स जो है वो उसके अंदर डाल रहा हूँ। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर इसको रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नॉट परफॉर्म अ DML ऑपरेशन ऑन अ रीड ओनली व्यू। ठीक है, तो आपके पास ये एरर आ जाएगा। सो अब अगर मैं जो है वो कोई व्यू को डिलीट करना हो या रिमूव करना हो, तो हम जो है वो सिंपली लिखेंगे ड्रॉप व्यू, और व्यू का नाम दे देंगे। तो इसका जो है वो यहाँ पर जो हमने फर्स्ट व्यू बनाया था डिपार्टमेंट 80 का, तो हम इसको जो है वो आराम से ड्रॉप कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है वो इनलाइन व्यूज़ की बात करते हैं। जैसे हम लोग सब क्वेरीज जो है वो अपनी स्टेटमेंट्स के साथ चलाते थे ना, वैसे ही जो है वो ये आपकी इनलाइन व्यू भी जो है ना एक सब क्वेरी है। सब क्वेरी के साथ जो है हम एलियास लगा देते हैं, और फिर उस एलियास से जो है वो समझो एक टेबल यूज़ कर रहे होते हैं, या वो सब क्वेरी जो टेबल लेकर आ रही होती है वो उस एलियास के नेम से जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं।
ये कैसे होता है ये मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। तो अगर मेन क्वेरी के अंदर जो है वो अगर आप फ्रॉम के बाद एक सब क्वेरी लगाते हो जिसके अंदर जो है वो आपका व्यू की क्वेरी चल रही होती है, तो उनको जो है वो इन लाइन जो है वो व्यू कहते हैं। और जैसा हम लोग पढ़ रहे थे कि ये सारे ऑरेकल के जो है वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो ये कह रहे हैं कि इनलाइन व्यू जो है वो आपका स्कीमा का ऑब्जेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने जो है वो हम लोगों ने जो है वो एक व्यू क्रिएट किया है, ठीक है, या अपडेट किया है। अगर हम इसको अपडेट करते हैं तो ये हमें पता आता है कि हमने मैंने जो है वो एक व्यू क्रिएट कर लिया। तो उस व्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो उसमें मैंने एलियास रखा है, एक कॉलम का नाम रखा है, आईडी नंबर, फिर नेम और फिर सैलरी और डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। उसको जो है वो मैंने एम्प्लॉय के टेबल से जो है वो क्रिएट किया है। उसके अंदर एम्प्लॉय की आईडी और लास्ट नेम और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जो है मैंने कॉन्कैटिनेट करके और सैलरी का जो है वो दिया है और डिपार्टमेंट आईडी जो है वो इन एलियासेस के नेम से जो है वो इन कॉलम्स को दे दिया, ठीक है। और जहाँ पर जो है वो आईडी 80 हो वो सारे कॉलम जो है वो इस व्यू के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम लोग इन लाइन व्यू की जो है वो बात कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले तो हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे जिसके अंदर से हम वो चीज़ें लेकर आएंगे जो कि हमने इसके अंदर क्रिएट की है। फॉर एग्जांपल हमने जो है वो आईडी नंबर जो है वो क्रिएट किया था जिसके अंदर एम्प्लॉय नंबर उसके अंदर आ रहा था, वो हमने जो है वो डाला। तो उसके बाद जो है वो नेम, फर्स्ट नेम और ये कंकैटिनेट करके लास्ट नेम जो है वो लेकर आ रहा था, तो वो हमने जो है वो इधर रखा है। तो उसके बाद जो है वो सैलरी और उसका जो है वो आईडी डिपार्टमेंट, ठीक है। इसको हमने एलियास दिया है। अब ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एक टेबल आ गया। अगर हम इसको वैसे ही इसको रन करेंगे तो हमारे पास ये देखो हमारे पास ये टेबल है, ठीक है। हम ये जो है वो व्यू के अंदर से और अपना व्यू जो है वो शो करवा रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस व्यू को जो है हम एलियास देते हैं। अब इस व्यू को जो है वो समझो कि ये टेबल ही है और हम इसको जो है वो हम एलियास दे देते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि डिपार्टमेंट के उसको डिपार्टमेंट को जो है वो भी एलियास दे देते हैं। तो हम दो टेबल मंगवा रहे हैं, तो समझो हम ज्वाइन करवा रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो हमने एक टेबल मंगवाया उसको एलियास दिया, दूसरा टेबल मंगवाया उसको एलियास दिया। तो एक व्यू और एक टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या सिलेक्ट करवा रहे हैं, इनमें से हम एम्प्लॉय का जो व्यू था उसके अंदर से हम जो है वो आईडी नंबर लेकर आ रहे हैं, उस व्यू से जो है वो हम नेम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से जो है वो हम डिपार्टमेंट टेबल में से जो है वो उसका डिपार्टमेंट नेम लेकर आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम जो है वो ज्वाइन करवा रहे हैं व्यू की आईडी नंबर को, ठीक है, और डिपार्टमेंट की आईडी नंबर को। अगर हम वैसे इसको देखें तो यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी है और हम इसको अगर रन करते हैं तो यहाँ पर जो है वो आईडी नंबर है, ठीक है। अब ये जहाँ जहाँ मैच हो रहा होगा तो हम उसको जो है वो ज्वाइन करवा रहे हैं, इको ज्वाइन है ये। तो हम इसको रन करते हैं और ये हमें जो है वो सारे वो वाले आईडीज मैच करके लेके आ गया है जो कि इक्वल थी एक दूसरे के, ठीक है। और नेम लेकर आया एम्प्लॉय का और नेम लेकर आया व्यू से और डिपार्टमेंट नेम जो है वो डिपार्टमेंट के टेबल से लेकर आया। तो ये आपके होते हैं इनलाइन व्यूज, जो कि मेन क्वेरी में जब आप सब क्वेरी व्यू की डाल दो तो वो इनलाइन व्यूज होते हैं। अच्छा, अब देखते हैं टॉप एंड एनालिसिस क्या होती है। कोई ऐसी क्वेरी जो कि पता कर रही हो कि लार्जेस्ट वैल्यू क्या है या फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है एक कॉलम के अंदर, वो जो है वो आपकी टॉप एंड एनालिसिस होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक क्वेरी चलाऊँ और उसमें मैं ये पूछूँ कि कौन से ऐसे 10 प्रोडक्ट हैं मेरे सुपर मार्केट के अंदर जो कि सबसे ज़्यादा सेल हो रहे हैं, या फिर कौन से ऐसे 10 प्रोडक्ट हैं मेरे सुपर मार्केट के अंदर जो कि सबसे बुरे सेल हो रहे हैं, उनको जो है वो कोई नहीं खरीद रहा। तो इस तरह की जब क्वेरीज हम लोग चला रहे होते हैं ना, उनको जो है वो टॉप एंड एनालिसिस कह रहे होता है। तो दोनों वैल्यू या तो वो लार्जेस्ट हो या फिर वो स्मॉलेस्ट हो, उनको जो है वो हम लोग टॉप एंड क्वेरीज कह रहे होते हैं। अब ऐसे जो है वो क्वेरीज चलाते हैं कैसे, उनका सिंटैक्स क्या है। तो ये जो है वो ऐसी क्वेरीज हैं जिनका उन्होंने सिंटैक्स सिखाया हुआ है, ठीक है। आप सिलेक्ट करते हो कॉलम की लिस्ट और आप जो है वो एक जो है वो रो नंबर डाल देते हो। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब आप रोज सेलेक्ट करते हो तो वो रोज की जो है वो नंबरिंग करता है। फिर हम जो है वो क्वेरी चलाते हैं जिसके अंदर जो है वो सब क्वेरी चलाते हैं जिसके अंदर जो है वो हम
एक रो की लिस्ट मंगवा रहे होते हैं किसी टेबल से, और फिर हम उसको कहते हैं कि ऑर्डर बाय टॉप n फिर कॉलम, ठीक है, और फ्रॉम वेयर रो नंबर जो है वो किसी इसके इक्वल हो। तो ये आगे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, इसको देखते हैं। इन्होंने जो सिनेरियो दिया हुआ है वो ये सिनेरियो है कि हमारे कंपनी में सबसे 3 कौन ऐसे लोग हैं जो कि सबसे ज़्यादा जो है वो कमा रहे हैं। तो उन्होंने रो नंबर का जो कॉलम है उसको एलियास दिया रैंक, ठीक है, रैंक के 1 2 3 के आप कौन से रैंक पे आए हो, फिर लास्ट नेम उसका और सैलरी ली है। फिर उन्होंने जो है वो सिलेक्ट किया, एक सब क्वेरी चलाई है, उसके अंदर जो है वो उन्होंने सेलेक्ट किया लास्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़, और उसको ऑर्डर बाय किया है सैलरी डिसेंडिंग पे, तो मतलब सबसे बड़ी से सबसे छोटी की तरफ। और उन्होंने कंडीशन लगाई है जहाँ पर कहा है कि रो नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो यहाँ पर जो है वो 3 वो मुझे शो कर देगा। इसको जो है वो हम चला के भी देखते हैं। तो ये हमने क्वेरी चला के देखी और ये हमें बता रहा है कि पहला जो है वो किंग है और वो इतने पैसे कमा रहा है, फिर कौशल है जो कि इतने पैसे कमा रहा है, और फिर डीहान है जो कि इतने पैसे कमा रहा है। तो ये हमारी हो गई टॉप n एनालिसिस, कि हमने पूरे डेटाबेस में जो है वो कोई ना कोई सिनेरियो देखे कि कौन सी सबसे ज़्यादा वैल्यू है, कौन सी सबसे कम वैल्यू है। इस तरह जब हम एनालिसिस करते हैं कि हमारे पास कितने प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहे हैं या कौन से प्रोडक्ट बुरे बिक रहे हैं, या हमारे पास कौन ज़्यादा कमा रहा है, कौन जो है वो कम कमा रहा है। तो इस तरह की जब एनालिसिस हम लोग कर रहे होते हैं तो उसको टॉप n एनालिसिस कहते हैं। इस पूरे वीक में हम लोगों ने देखा कि व्यूज़ क्या होते हैं, ठीक है, वो कैसे जो है वो ड्राइव्ड होते हैं आपके बेस टेबल से, और फिर जो है वो रिस्ट्रिक्ट कैसे करते हैं उनके एक्सेस को, उनको जो है वो सिंप्लीफाइड क्वेरीज आपकी कौन सी होती हैं, और व्यूज़ जो है वो डेटा रिस्ट्रिक्ट करते हैं और उसको जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं क्वेरीज को, जो कि आपकी अदरवाइज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, कि व्यूज़ जो है वो कैसे डेटा इंडिपेंडेंस जो है वो हमें प्रोवाइड कर रहा होता है, और कैसे जो है वो हमें ये डिफरेंट व्यूज़ जो है वो एक ही डेटा के जो है वो दे रहा होता है। हमने उनको जो है वो ड्रॉप करना सीखा, तो हमें ये पता लगा कि अच्छा पीछे जो है वो आपके जो है वो सारे, अगर आप अपने व्यू को ड्रॉप कर देते हो तो आपका पीछे डेटा जो है वो ड्रॉप नहीं होता, या आपका टेबल जो है वो ड्रॉप नहीं होता। हमने ये भी देखा कि हमारी जो इन लाइन व्यू है वो आपकी जो है वो सब क्वेरीज होती है, और उसको हम जो है वो नाम दे देते हैं, और उसको जो है वो एज अ व्यू यूज़ कर रहे होते हैं मेन क्वेरी के अंदर। और हमने ये देखा है कि हम लोग जो है वो टॉप एनालिसिस कर रहे होते हैं सब क्वेरीज के अंदर और आउटर क्वेरीज के अंदर। मेन आउटर क्वेरीज जो है आपकी मेन क्वेरीज भी कहलाती हैं। इधर हमने जो है ये सारे टॉपिक्स जो है वो कवर किए, सिंपल व्यू क्या होता है और आपका कॉम्प्लेक्स व्यू क्या होता है, आपके जो है व्यू के अंदर चेक कॉन्स्टेंट्स जो है वो कैसे लगते हैं और वो क्या करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो मॉडिफाई कैसे करते हैं डेटा को व्यू के अंदर, और व्यू डेफिनेशंस को जो है वो कैसे देखा जाता है, और एंड में व्यूज़ जो है वो कैसे रिमूव हो सकते हैं।